मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, मुझे ऊपर लिखने में प्रॉब्लम होती है। हमने कल पढ़े स्वर, फिर हमने पढ़े मूढ़ाक्षर, मतलब व्यंजन भी बोल सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूढ़ाक्षर, तो पहले तो मैं स्वर को रिपीट करवाऊंगी, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि कल की चीजें अगर क्लियर नहीं है तो फिर डाउट में होते रहेंगे हम। तो कौन मुझे स्वर बोलेगा? स्वर कौन स्पेल आउट करेगा? स्वर अच्छा, मैं रैंडमली नाम उठाऊं क्या इसमें से, या कोई अपने आप को अनम्यूट करके बोल रहा है? क्योंकि मुझे पता नहीं है कल आप में से कौन कौन थे। यहाँ पे मनाली, मनाली आर यू देयर? मनाली, आपको मेरी वॉइस आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कल की क्लास में थे? नहीं मैम, मैं कल की क्लास में तो थी नहीं, पर फिर भी आई विल ट्राई। अगर आप कल की क्लास में नहीं थे और फिर भी ट्राई कर रहे हो तो फिर तो क्लैप होना चाहिए। तो आप गुजराती के स्वर बोलने, लेकिन आपको जी मैम। या स्टार्ट करिए। मुझे एक्चुअली हिंदी के स्वर ही आते हैं, पर गुजराती मैं बोल सकती हूँ, पर आई डोंट, मतलब मुझे, मैं वहीं रहती थी पहले 5 इयर्स तक, पर मुझे लिखना नहीं आता अभी तक कुछ भी। आई एम टेकिंग फर्स्ट डेमो हियर। यस, मैंने पता है इसीलिए आज की क्लास में मैं समझ गई थी। मुझे पहले लग रहा था कि आज मैं आगे चलूंगी, मैं पूरा आगे का शेड्यूल बना के आई थी, लेकिन मुझे ये चीज बाद में रियलाइज हुई कि अगर आपको क ख ग या स्वर लिखना नहीं आया तो हम आगे चल ही नहीं सकते। देखो, मैंने यही बोला आपको, पढ़ना और सुन के समझना या बोलना, ये तीनों चीज बहुत इजी है ना। अगर आपका ओरल पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना नहीं आ रहा, लेकिन आपका रिटर्न पेपर है तो आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप इस क्लास में रेगुलर रहे तो आपको लिखना भी आ जाए। तो जिन्होंने भी कल की क्लास अटेंड की है, अगर आप उनसे ये सिलेबस ले सकते हैं कल मैंने जो करवाया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, यहाँ पे कल की क्लास में कौन था? चलिए आप ही बता दीजिए कौन था, वो अनम्यूट करे अपने आप को। कोई भी नहीं था कल की क्लास में? ग्रेट। भावेश जी, आप थे ना कल की क्लास में? चलो स्वर रिपीट करो। हाँ जी, कौन? मैम कुछ याद है, बता दो। तो दैट मीन्स आपने लिखा नहीं था कल? नो मैम, मैं लिख नहीं पाई थी, बट कुछ याद है मुझे, जो मैं बता देती हूँ आपको। चलिए, ये ठीक है, बताइए। थी अनानास, आथी आगगाड़ी, ऊथी उंदर, અને ऊथी उंदर, सॉरी, छोटी ई, सिंपली स्वर बताने का। नहीं नहीं, पूरा बताना है। और ऊथी ऊन, અને ऋषि, रूथी ऋषि के रूथी ऋषि? ऋषि मैम। ठीक, फिर? यस मैम। और ए थी क्या था, मैं भूल गई। एंजिन। ए थी एंजिन। यस मैम। आई, અને ओ आई थी एरावत। ओ थी औजार। अंती अंक, औ थी औषध। औषध। अन थी अंक। अंक, अह। नवा, અને यस, नमक, क्रमांश। क्रमांश। जिसने भी कल नहीं लिखा है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं रिपीट करती हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक और को चूज करूंगी। अगर मैं रिपीट करती हूँ इसको, ठीक है। अ थी अनानास, आ थी आगगाड़ी, आगगाड़ी मतलब रेलगाड़ी।
ई थी इमारत, ई थी ईंट, ऊ थी उंदर, उंदर मतलब चूहा, ऊ थी ऊन, रू थी ऋषि, ए थी इंजन, आई थी एरावत, ओ थी औजार, औ थी औषध। क्लियर है? तो आप रिपीट करिए भावेश जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अ थी आग गाड़ी होता है क्या? यस। इमारत बड़ी थी ईंट, ऊ से उंदर, ऊ थी उंदर, ऊ थी ऊन, रू थी ऋषि, ये थी इंजन, आई थी एरावत, ए थी इंजन नहीं, इंजन। ए थी एरावत, ओ थी औषधि, ओ थी औजार, ओ थी औजार, ओ थी औषधि, औ थी औषधि, हम थी अंक और अम थी क्रमश, अम थी अंक, अंक न का साउंड आता है, आधा न। ठीक है, क्लियर है? आपने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट चलते हैं। तो स्वर क्लियर हो गया, मैं व्यंजन लिखूंगी नहीं। लिखूं क्या? कौन चाहता है लिखे? कितने लोग नहीं थे कल, मुझे ये तो पता चले, फिर मैं आगे वर्ड्स लिखूंगी तो समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो अच्छा, सारा इरेज हो गया क्या? ओके। तो यहाँ पे अर्पिता, आपने कल मूढ़ाक्षर लिखे थे, जी मैम। तो आप रिपीट करिए उसको। जी मैम। लिखे थे या सिर्फ याद किए थे? मैम करने की। हाँ, लिखे है ना, तो देख के बोलिए। कहती कबूतर, आराम आराम से बोलिए, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलिए। कहती कबूतर, कहती खटारो, कहती गणपति, कहती घर, चौथी चक्री, छठी छतरी, जती जंगलू, वेरी गुड। छठी जंगलू, तती नेपाली, थती थरियो, डती डबलो, धती डबलो, थी फेन, तती तलवार, थती थाली, दती दड़ो, धती धजा, नथी नगाड़ू, नगाड़ू, पति पतंग, पति फटाकड़ा, पति बकरी, पति भमरडो, माथी मरचू, यथी यली, रथी रमकड़ा, लथी लखोटी, वथी वहाव, शथी शरनाई, शथी षटकोण, सथी सत, हथी हरण, ड़थी नड़, ये नहीं बोला आपने लास्ट वाला? क्षत्रिय और ज्ञ, ज्ञ थी ज्ञ। यज्ञ, यस, यज्ञ लिख सकते हो या ज्ञान लिख सकते हो, ज्ञान। ठीक है, जी मैम। यज्ञ मैंने इसलिए लिखवाया आपको ज्ञ, ज्ञ साउंड पता चले, ज्ञ, यज्ञ। ठीक है, तो क्लियर है ये? अच्छा, अब मुझे बताइए, किसी को इसी के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है कि कोई लेटर का फॉर्मेशन आपको नहीं आ रहा हो? कैसा लग रहा है कि इसका फॉर्मेशन एक बार सीखना है? कोई फॉर्मेशन में, एनी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं? चलिए ठीक है। अब सबसे पहले ना वो लोग अपना हैंड रेस करेंगे इसमें जो लोग कल थे। जल्दी से अपना हैंड रेस करें जो लोग कल थे।
ओनली 1 2 अर्पिता पल्लवी सपना त्रिवेदी जी आप हाथ जोड़ रहे हैं, मैंने तो हैंड रेज करने के लिए बोला है। 6 हैंड रेज है, किस किस की हम देखते हैं। सपना त्रिवेदी जी, रीचा जोशी, HT, रमीला राजपुरोहित, पल्लवी एंड अर्पिता। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगी, मैं नाम लूंगी, आपको बताना है। ओके, वहाण, व से वहां, व थी वहाण, वहाण का मतलब क्या होता है? जहाज। मैंने तो नाम लिया ही नहीं, लिया था क्या? लिया था क्या नाम? किसने बोला? जवाब किसने दिया बताइए? ग्रेट, इससे पता चलता है कितना एक्साइटेड हो आप गुजराती सीखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन फॉर भव्या। ओके भव्या, भ से क्या होता है? भ से भव्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। भ से क्या होता है? भ थी भमरडो। तो भमरडो का मीनिंग क्या होता है? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं सपना जी के पास। सपना जी, स से क्या होता है? स से देखो मैंने कौन सा वाला श किया है। श से क्या होता है? मतलब लिखा नहीं था कल? लिखा नहीं था। ओके ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रीचा जोशी। स से क्या होगा? वेरी गुड। शरणाई मतलब? यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट ज के लिए मैं यहाँ पे कॉल करूंगी HT। बहुत अच्छा नाम है HT। कौन है HT के नाम से? हिमांशी। हिमांशी एक बात बोलूं आपको, पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपको पता है इस दुनिया में लोग हमें अपने नाम से जानते हैं। यस मैम। और मतलब मैं इसके लिए कोई आपको लेक्चर नहीं दे रही, बट एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। आप अपने नाम से हमेशा प्यार करिए, जहां भी हो ना तो अपने नाम को पहले आगे रखिए, है ना। इस दुनिया में सब कुछ नाम से है। तो कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप HT की जगह हिमांशी करें यहाँ पर, है ना। तो हम क्या थे? ज क्या होता है ज से? अच्छा, इसका आपने लिखा था? कोई बात नहीं बेटा, जैसा आ रहा है ऐसा बोलो। देखो, ज भ लू, जबलू, झबलू क्या बोलते हैं? झबलू, कैरी बैग्स, है ना। इसके अलावा झबलू मीन्स फ्रॉक। झबला मतलब प्यूरल हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे अब हम देखते हैं, हैंड रेज ही रखना आप लोग। रमीला राजपुरोहित, गुड मॉर्निंग। ठ से ठथी, वेरी गुड। पूरा होमवर्क किया है मतलब आपने। यस, ठड़ियो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ठड़ियो? लिखा है आपने? ओके, हमारी स्लाइड भी इरेज हो गई है यहाँ पर, मैं रख के गई थी बट
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठड़ियो मतलब गुट, हाँ जी, हाँ हाँ, कौन बोला? ओके, गुटली, ठड़ियो मतलब गुटली। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी, सपना जी हो गए हैं, अर्पिता जी। यस अर्पिता जी, रेडी हो आप? ड, व्हाट डू यू मीन बाय ड? डथी, ये डमरू किसने बोला? डमरू हिंदी में होता है। ड थी डगलो, डगलो, डगला, डगले का मतलब पता है क्या होता है? अब पता है आपको है ना, डगलो सुन के क्या लग रहा होगा कि जगलर होगा, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जगलर होगा। डगले के दो मतलब होते हैं, डगलो मतलब जगलर भी होता है ना। और डगला का रियल मीनिंग मैं यहाँ पे बताती हूँ, स्टेप्स, कदम। एक डगला मतलब एक कदम, एक डगलो कितना? एक कदम। क्लियर है? डगलो मीन्स एक कदम। ओके, वेरी गुड। फिर यहाँ पे फिर से मैं सपना त्रिवेदी को अनम्यूट करिए आप अपने आप को। ख, 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 ख थी, से तो मुझे कहीं, हाँ पर से नहीं थी, देखो थी, थी, ख थी। देखो थी लिखने के दो तरीके, या तो पेट निकाल के थी लिख सकते हो आप, या बिना पेट का थी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। ख थी खटारो, व्हाट डू यू मीन बाय खटारो सपना? ओल्ड और कुछ पुराना तो हमारे राजस्थान में बोलते हैं, गुजरात में खटारे का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ, चाहे नया ट्रक हो ना, नया ट्रक, उसको भी खटारो बोलते हैं। ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू नया ट्रक अभी छुड़ा के लेके आए हो ना, तो भी क्या बोलेंगे? तो भी मिठाई बांटेंगे और बोलेंगे हमारा घर में नवो खटारो आयो छे। ठीक है, तो वो बेचारे कोई पुरानी टूटी फूटी चीज लाए इसलिए थोड़ी मिठाई बांट रहे, उनके घर में खटारा आया है नया वाला। अब तो याद रहेगा ना, ख मतलब खटारो मतलब ट्रक, ट्रक होता है खटारो का मतलब। ओके, अब यहाँ पे ढ के लिए मैं यहाँ पे कॉल करूंगी ऋचा जोशी को। ढ, जल्दी जल्दी आप अपने आप को अनम्यूट करें। फिर से, यस, ढगलो। हमारे टंग को थोड़ा जोड़ देना है, ढगलो। व्हाट डू यू मीन बाय ढगलो? नहीं, बहुत सारी चीज की जरूरत ही नहीं है, अगर मिट्टी का ढेर हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ढगलो, है ना। अगर कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए घर में तो ढगलो, और घर में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो गई है तो ढगलो भर बुक्स है मेरे पास, तो ढगलो भर चौपड़ा से चौपड़ा। ठीक है, तो ढगलो मतलब ढेर हो जाना, ढेर। ठीक है, दैट इज ढगलो। वेरी गुड। ओके, अब मैंने आपको लिबर्टी दे दी, मैं यहाँ पे सर्कल करूंगी, आप जल्दी जल्दी से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा। ठीक है, नाउ क थी, जिसने कल नहीं लिखा है ना वो जल्दी जल्दी लिख ले, फिर इसको हाँ वैसे कर लेना, सामने क से सामने। ज थी, ध नहीं, जमरुख। व्हाट डू यू मीन बाय जमरुख? यस। ट थी, टपाली। टपाली मीन्स, यस,
यस। थ थी यस, वेरी गुड, थाड़ी। देखो पता है कुछ कुछ वर्ड डेली यूज करिए। थाड़ी वर्ड्स तो आप यूज कर सकते हो ना, कि मम्मी मुझे थाड़ी में खाना खाना है, कैसा लगेगा? ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड्स आप यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो थी तलवार में एक नया वर्ड बताती हूँ, तवो। तवो तवो, कल मैंने तलवार लिखाया था, तवो। तवो का मतलब क्या होता है पता है? तवा, जो हम तवा जिस पे रोटी सेकते हैं ना, हम तवा बोलते हैं ना, वहां तवो बोलते हैं। ठीक है, पथी ये तो इजी है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। मैं आज सोच रही थी कि कुछ कीवर्ड्स आज आपको देके जाऊंगी, फिर मैं कल पूछूंगी बीच में, और आज मैं ये पूछने वाली थी। वेरी गुड बेटा। ग थी यस। कुछ और वर्ड्स आपको याद आए तो आप बता सकते हो। गलो क्या होता है? वो मैं बताती हूँ क्या होता है। देखिए देखिए, आपने ग से गलू बोला ना, वो गलू नहीं होता है, गड़ू। गड़ू, मारू। देखो अगर मेरे गले में दर्द हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? मारू गड़ू दुखे छे। ठीक है, गड़ू, मारू गड़ू दुखे छे। क्लियर? गणपति हो गया, घ थी अच्छा, आपको पता है मेरे पास है ना घ थी, मैंने कल घर सिखाया था। अभी यहाँ पे मेरे सामने आप ही का आपका एक क्लासमेट बैठा हुआ है, दैट नेम इज भावेश। ही कॉल्ड घ थी घुघरा। आपको पता है घुघरा का मतलब क्या होता है? नहीं, घू घ रा, पता है इसका मतलब किसी को? यस यस। अब है ना यहाँ पे होली के टाइम हम गुंजिया बनाते हैं। गुंजिया बनाते नहीं बनाते? तो गुंजिया को घुघरा बोलते हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब सबको और लग रहा है। क्या? मारवाड़ी नहीं, हम यहाँ पे गुजराती सीख रहे हैं। मैं एक साथ 4 लैंग्वेज कैसे सिखाऊंगी आपको? मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। ठीक है ना? वो जो गुंजिया होती है ना, उसको गुजराती में घुघरा अपन बोलते हैं ना। गुंजिया बना रहे हैं तो वो बोलते हैं हमें घुघरा बनाइए छिए, घुघरा। ओके, लिख सकते हो, अच्छा नया वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे चौथी हाँ, चकली। हाँ यस, ऐसे नए नए वर्ड्स आप ढूंढोगे तो मिलेगा। छ थी अच्छा, नहीं नहीं, छाप तो पता है सबको। चलो छतरी, हाँ छापू लिखती हूँ, आप छतरी लिख ली। छातो नहीं होता, वो हिंदी वर्ड है। छातो, छाता वो हिंदी वर्ड है, उसका गुजराती वर्ड है छतरी। ठीक है, छतरी वर्ड है गुजराती वर्ड। छापू मतलब पता है? छापू किसी को पता है? छ से छापू का मतलब पता है तो जल्दी बताओ। सुबह उठते सबसे पहले हमारे घर में क्या आता है? न्यूज़पेपर। यस, छापू मतलब न्यूज़पेपर। आपको ना कुछ वर्ड्स तो सुन के ऐसे लगता है कि जैसे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो, चुपचाप बैठ जाते हो, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? छापू, ऐसा फील हो रहा है कि यार कैसे बोलेंगे छापू आयु छे, छापू आया पापा, छापू आया बाहर। हाँ बेटा बोलो।
ये के ऊपर वाला? हाँ ये बनेगा बनेगा। अपन र लिखते हैं ना, देखो पहले र लिखा, बस उसको फिर ऐसे करके ऐसे कर लो। दिखा? बस ऐसे करना। नेट पे ऐसे आगे गोला नहीं बनाता, तीखा सा दे रखा है, तो अलग अलग से डाउट। नहीं, वो सबकी राइटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे अपन हिंदी में भी हो सकता है कि कोई लेटर ऐसा हो कि अपन गोला नहीं बनाते। जैसे कि मैं फ की बात करती हूँ, गुजराती के फ की बात, अब कई लोग ऐसे कर देते हैं, गोला नहीं बनाते। ये दिख रहा है? तो अगर आपकी राइटिंग में गोला आता है, मेरी राइटिंग में, तो ये गोला बनता है, कई लोग नहीं बनाते ऐसे। क्लियर है? जैसे अपन र लिखते हैं हिंदी में और गुजराती में र सेम ही है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं और इसमें गोला भी बनाते हैं। आपको जैसे कन्वीनियंट है, र दिखना चाहिए। इससे आपका मतलब जो अगर आपके जो भी ग्रामर है तो उसमें जो भी गुजराती लिखोगे उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट गोला बनता है। ठीक है? हिंदी में नहीं बनता आई थिंक गोला, आपको ध्यान हो तो। हिंदी में र ऐसे ही लिखते हैं ना, गोला नहीं बनता ना, लेकिन गुजराती में गोला बनता है। क्लियर? चकली हो गया, छापू हो गया। कहां थे हम? अण 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 फेण, क्योंकि अण से कोई शब्द नहीं बनता है। फ से फथी, फथी फटाकड़ू मतलब सिंगुलर, और फटाकड़ा मतलब प्लूरल। ब थी, अब देखो ब लिखा है ना बेटा, इसमें भी गोला बनता है। देखो रियल ब ऐसा बनता है, पर कई बार हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो गोला नहीं बनाते, जबकि ब कैसे बनता है? ऐसे। क्लियर? यहाँ पे क्या था? ह नहीं था, श से षटकोण था। ठीक है, अब म सॉरी द थी, क्या बोला? हाँ दड़ो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ छोटी छोटी राइटिंग में। अब देखिए आपको द की बात बताती हूँ, द में भी गोला बनता है, दिख रहा है आपको? द में भी गोला बनता है, लेकिन हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो द में गोला नहीं बनाते। जो प्रॉपर गुजराती राइटिंग में द में भी गोला लगता है, ऐसे लिखा जाता है दड़ो। क्लियर है? फिर आगे दड़ो मीन्स गेंद, बॉल। ध थी, ध लिखने का तरीका आ गया है आपको। म थी, मरचू, मरचा, मरचू सिंग थोड़ा सा, मरचा प्लूरल में, मरचा। क्या बोला? मर्गी भी लिख सकते हो। हाँ, मुर्गी को मर्गी बोलते ना, मुर्गी को गुजराती में मर्गी बोलते। ठीक है? य थी, यति कौन होता है वो मैंने कल बताया था आपको। कौन होता है यति? हाँ, जिन्होंने घर बार सब छोड़ दिया होता है, अपने कपड़े छोड़ दिए होते हैं, त्याग दिया होता है सोशल लाइफ को। र थी, रमकड़ा मतलब ल थी, लखोटी, लखोटी मीन्स
लाटी मीन्स अरे तो लाकड़ी कहवाए। अब मेरे को गुजराती भुला दोगे मुझे ऐसा लग रहा है, वो होता है अरे लाकड़ी, ठीक है, लकड़ी होती है ना, ओके ना, लकड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, लाकड़ी। अब हम श से षटकोण वाला श, तो षटकोण, षटकोण का मतलब, षटकोण किसको बोलते हैं? वेरी गुड। चौथी ससलू मीन्स, और अगर ये प्लूरल में है तो हाँ, कहाँ चले गए अब हमारे वर्ड्स? अड़, क्ष और ग्न। अड़, अड़ हम कैसे यूज करेंगे? न, ड़, क्लियर? क्ष थी, क्ष थी, हाँ, इसको क्ष को है ना, एक्चुअली ऊंचा है तो मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, आप देखिए ऐसे लिखना है ना, ये यहाँ पे गोला बनेगा, क्लियर है? हमने ऐसे किया और ये यहाँ 2 लाइन हो जा रही है, ये ऐसे, क्लियर? प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। क्ष थी क्षत्रिय और ग्न थी, ग्न 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 थी यज्ञ और ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, ओके, क्लियर है? आई होप कल का रिवीजन हो गया है हमारा। क्या क्या बोला? ग्न से बेटा, इससे ग्न से पूछ रहे हो आप? अड़ से, नड़, नड़, ये लिखा है ना मैंने, दिख रहा है? अड़ से कोई वर्ड फॉर्मेशन चालू नहीं होती है, अड़ पीछे यूज आता है, 99% केस में ये पीछे यूज आता है अड़। और मैंने पहले बताया था जहां हिंदी में हम ल का इस्तेमाल करते हैं वहां 90 केसेस में गुजराती में अड़ यूज होता है। जैसे थाली तो थाड़ी, नल तो नड़, ठीक है? ऐसे ही कहीं ना कहीं ये वाला अड़ भी यूज आता है, जैसे कि पानी बोलते हैं ना हम, पानी, ये वाला अण है ना वो न की तरफ, न की जगह यूज आता है। जैसे कि मैंने लिखा पानी, हिंदी में पानी होता है ना, गुजराती में होता है पानी, ठीक है? अभी हम आज मैं मात्राएं पढ़ाने वाली थी बट अब चलते, कोई बात नहीं। तो क्लियर है ये? एक सेकेंड, बैक कैसे चला गया? एक बार ये लिख लिया आप लोगों ने? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट? पक्का सारा क्रिस्टल क्लियर है? डाउट नहीं है तो देखो, 2 बातें, या तो डाउट है या बिल्कुल क्लियर है। फिर मैं बिल्कुल क्लियर है तो आज कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। मैं 2 लोगों को हटा देती हूँ इसमें से, सर भी है, 17 लोग हैं, ठीक है? और मैं एक बार नाम देख लूंगी ना तो भूलूंगी नहीं, फिर मैं पूछूंगी तो मुझे मत बोलना कि मैम मुझे आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहां पर फिजिकली तो है लेकिन मेंटली नहीं है। सहीना सलाम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। साहिना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। देखिए, मतलब वो यहाँ पे फिजिकली दिख रहे हैं, मेंटली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, जब भी वो आए तो। अब आप अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज, म्यूट योर सेल्फ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे। हमने स्वर सीख लिए, व्यंजन सीख लिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो
तो मैं कल जो पढ़ाऊंगी वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास में आप कल और कुछ पढ़ना चाहते हो और रेगुलर होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं गुजराती, तो कल और आज में जो पढ़ाया प्लीज आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लिख के लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा बाराखड़ी। बाराखड़ी में क्या आता है, जैसे मैं लिखती हूं क, हमने क लिखा, ठीक है, फिर हम इसमें एक मात्रा लगाते हैं आपको, दैट इज का। क्या होता है? का। मैंने आप लोगों को बताया था इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को क्या बोलते हैं? अर्पिता आपको याद है इसको क्या बोलते हैं, इस डंडी को? काना। क्या बोलते हैं? कानो लगावानो छे, कानो। हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि आ की मात्रा लगानी है, ऐसे बोलते हैं ना कि आ की आ है, ओ है, आ है तो आ की मात्रा लगानी है, ऐसे बोलते हैं ना कि क को आ की मात्रा लगाओ, ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं कानो, एक कानो लगाओ। फिर तो मैं मात्राएं सिखा रही हूं अब आपको, यहां लिखती हूं, आ की मात्रा हो गई। फिर क्या आता है? छोटी ई आती है। आप वॉवेल्स याद करो, यस। अब ध्यान से सुनना, छोटी ई नहीं बोलते उसको, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? रसवई। रसवई क्या बोलते हैं? रसवई, रसवई बोलते हैं। मैं यहां पे लिखूं मात्रा हम किस किस की बना रहे, ये आ की मात्रा हो गई, मतलब कानो, ये ई, छोटी ई है ना, दैट मीन्स इसको अब मैं हिंदी नहीं बोलूंगी, अगर हिंदी बोलूंगी तो कंफ्यूजन होगा आपको, हिंदी रिपीट होगा, मैं गुजराती ही बोलूंगी, आप उसको समझ लेना। रसवई, अगर आपको साइड में लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं वर्ड वापिस से बोल रही हूं, रसवई, रसवई, रसवई। दीर्घई, दीर्घई, दीर्घई। आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं साइड में लिख रही हूं क्योंकि मैंने स्वर आपको गुजराती में सिखा दिए हैं। क्लियर? कानो, रसवई, दीर्घई, रसवऊ, रसवऊ। अभी मुझे यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि गोले बनते हैं क्या, तो मैं आपको बताऊं ये रसवऊ में भी गोले बनते हैं, ठीक है, रसवऊ में भी गोले बनते हैं ऐसे। दीर्घऊ, या बेटा, यस यस, नहीं नहीं, हाँ उसको रसवई और दीर्घई बोलते हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ना उसको रसवऊ और दीर्घऊ, ठीक है। अब कौन सी मात्रा आती है बड़े ऊ के बाद? एक ही आती है, एक मात्रा, इसको बोलते हैं एक मात्रा। तो के, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? प्रोनाउंस तो वही करेंगे जो हिंदी में करते थे, वही करते, क, का, की, कू, कू, के। अब यहां पे बे मात्रा, एक मात्रा, बे मात्रा, तो कई, ठीक है। लिख रहे हो ना? आज लिखना मत मिस करना बेटा, मैं वापस से सारा रिपीट करूंगी, पहले लिख लीजिए आप, अपन इसी पे बात करेंगे ना। मैं पूरा वापस से 2 बार रिपीट करूंगी। आपको विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है आपको? ठीक है, अभी वापस से हम रिपीट करेंगे। एक मात्रा के, बे मात्रा कई, ओनी मात्रा को, कानो અને एक मात्रा, कानो અને एक मात्रा, दैट मीन्स को। कानो અને बे मात्रा,
दैट मीन्स काऊ। फिर अह, तो कम कह। अब लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसको। हो गया डन? मैम हाँ बेटा, मैम क्लास का टाइम हमेशा यही रहेगा क्या? वो आप सर से बात करिएगा बेटा एक बार ना। ओके मैम। मैम ये जो है वो है हाँ, इसमें दो दो टट्टी पे अलग अलग मात्रा आएगी क्या? ये हाँ नहीं, एक साथ आती है। जब आपका ये लिखा ही आ जाए तो मुझे बोलना, हम रिपीट करेंगे इसको। हैव यू कंप्लीटेड? डन? मैम गुजरात जुडिशरी ग्रामर में पूरा जैसे आरजेएस ग्रामर आती है वैसे ही आता है? नो, एक्चुअली अभी आपका अभी बेसिक चल रहा है, अभी मैं पूरा सिलेबस चेक करूंगी आपका। मैम उसमें सिर्फ गुजराती व्याकरण लिखा हुआ है। गुजराती व्याकरण में बेटा उसमें समानार्थी शब्द है, विरोधार्थी शब्द है। मैम वो सेलेक्टिव टॉपिक्स अलग हाँ, नहीं आते, लाइक समानार्थी, वो विरोधार्थी, नहीं है, अनुनार्थी, वो and नहीं है। ट्रांसलेशन तो नहीं? वो ट्रांसले मैं बताती हूँ, जो मैंने देखा है उसमें जोड़नी है, जोड़नी है ना, इसके अलावा समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, एंड रूपांतर है। रूपांतर का मीन्स होता है कि गुजराती पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है, या इंग्लिश दिया हुआ है उसको गुजराती में ट्रांसफर करना है। मैम वो मेंस में है। हाँ वो मेंस में, लेकिन इसमें अब आप मुझे बताइए, चलिए आपने सही बोला, हो सकता है आपको लग but actually there is a slight change in the examination pattern. अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है, as per that जो मेंस में आप बता रहे हैं ना, इस टू गुजराती एंड द ट्रांसलेशन रिवर्स, अभी तो सेम ही है। वो शायद प्री में हो गया होगा। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए तो ऑलरेडी इस बार अप्लाई हो गया था शायद। That will be applied for jail also. ओके, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है। सर है ना, तो क्लियर हुआ बेटा? मैं आपको एक चीज बताना हाँ वही बात करने जा रही थी सर। यस, सबसे पहले बेसिक आना जरूरी है, तो पहले तो आप बेसिक सीखिए, फिर उन टॉपिक्स पे आएंगे जो आपके सिलेबस। यस एग्जैक्टली, कि कुछ भी सिलेबस हो, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो चाहे कुछ भी हो, चाहे सिर्फ समानार्थी विरोधार्थी हो, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, और हो सकता है आपको ओरली ये सारी चीजें आती हो, आप ओरली वर्ड्स देख के बेटा इस एज पे आप उसको पढ़ना बहुत इजीली सीख पा रहे हो, लेकिन जो मस्ट थिंग मैंने बोला लिखना है ना, तो लिखने के लिए तो आपको ये बेसिक सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये बेसिक नहीं सीखेंगे आप लिख नहीं पाएंगे, है ना। और आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द सिर्फ रट्टेबाजी करेंगे और लिख के आ जाएंगे, तो कितने वर्ड्स आप रट्टाबाजी करेंगे। तो हम बेसिक पे बात करते हैं। ओके, आई होप आपका ये सब लिखा ही आ गया होगा, तो हम बात करते हैं। तो पहला क, आपको पता है इसको कैसे स्पेल आउट करना है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब आ की मात्रा लगाते हैं तो दैट मीन्स कानो लगा रहे, हम एक डंडी लगा रहे, दैट इज कानो का। ईनी मात्रा, मैं गुजराती में ही बोलूंगी, ईनी मात्रा दैट इज रसवई, जो आगे से होती है रसवई की दीर्घई, छोटे ऊ, छोटा ऊ, कु रसवऊ, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए रसवऊ, कु दीर्घऊ,
બે માત્રા કઈ, એક કાનો અને એક માત્રા કો, એક કાનો અને બે માત્રા કઉ, કના માથે ચાંદલો मतलब कम, कम, कना माथे चांदलो। यहाँ पे हम बोलते हैं कि क के माथे बिंदी, वहां पे बोलते चांदलो, कना माथे चांदलो कम, और कना बाजुआ बे डॉट कह। इसका साउंड तो ह आता है, चाहे हिंदी बोलो चाहे गुजराती बोलो, ठीक है। तो क्लियर है ये। अब आपको करना क्या है वो सुनिए, आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। आपको ये जो बाराखड़ी है ना, जो हमने मूढ़ाक्षर पढ़े क ख ग घ, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने जैसे मैंने क का लिखा ना, ऐसे आपको ख का लिखना है, ग का लिखना है, घ का लिखना है, इसी तरह से लिखना है। मैं एक बार बता देती हूँ। ख का ख, खा, खी, खी, खू, खू। एक बार मैं लिख भी देती हूं। इसी तरह आपको सारे जितने भी व्यंजन है उनका लिखना है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम एक बार इनके नाम को आप स्पेल करवा देना। किसके नाम? ये जैसे रसोई, दिलकोई। हाँ, वो मैं रिपीट करती हूँ। या खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खाओ। आई थिंक ये तो हिंदी जैसा ही है, तो आपके लिए इजी है करना। हम और खह। अब मैं रिपीट करवाती हूँ, ध्यान। ऐसे आपको पूरे व्यंजन का करना है, और ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है। पहले क का लिख लिया पूरा, फिर ग का लिख लिया, फिर ख का लिख लिया, फिर ग का लिख लिया, फिर घ का लिख लिया। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम रिपीट करवाते हैं। पहले क, फिर कानो का, एक कानो का, रस्वई, कने रस्वई की, कने दीर्घई की, कने रस्वौ कु, कने दीर्घौ कु, कने एक मात्र के, कने बे मात्र कई, कने एक कानो અને એક માત્ર को, कने एक कानो અને બે मात्रा कऊ, कने माथे चांदलो कम और कह। कौन रिपीट करेगा? टाइम ओवर हो गया है, जल्दी से कौन रिपीट करेगा? आधी मिनट में फास्ट। चलिए, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। जल्दी जल्दी, है ना, और क्लास का टाइम ओवर हो गया है। माथे रसवई नहीं, माथे नहीं होती रसवई, रसवई। हाँ। हम्म 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 कह। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये जो मैंने करवाया ना, ये आपको पूरी बाराखड़ी लिखनी है, पूरे व्यंजन का जितने भी है, ग्न का, क्ष का, ह का, श का। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो गुड